हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपके कन्वर्सेशन में के लिए भी बहुत सारा कंटेंट मिलेगा ताकि आप अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन को सुधार सकें। तो ये आर्टिकल जो 18 अप्रैल का था द हिंदू का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसमें लिखा गया है ए मैसेज फॉर दी प्लानर्स, जो अपने प्लानर्स हैं जो प्लानिंग करते हैं उनके लिए, इन डीलिंग विद द ड्रैगन मतलब चाइना का के लिए क्या है, मैसेज है। एज पावर इज़ नॉट जस्ट अबाउट दी पोजेसिंग कैपेबिलिटी। तो पावर का मतलब ये नहीं कि आपके पास कैपेबिलिटी हो, पावर का मतलब ये भी होता है कि आपके पास कैपेबिलिटी तो हो ही और आप उसमें जो आपकी डिस्टेंस है, बट आल्सो अबाउट दी कैपेसिटी टू लास्ट द डिस्टेंस। मतलब अपने कैपेसिटी होनी चाहिए जब तक आप डिस्टेंस में चल रहे हैं उसके लास्ट तक सस्टेन करने की। एंड इंडिया डिफेंस एक्विजिशन प्लान नीड्स टू बी ओरिएंटेड सुटेबली। तो इंडिया का जो एक्विजिशन प्लान है उसको ओरिएंटेड करना चाहिए सेम उसी तरह सुटेबली, अच्छे तरीके से। तो ये जिनपिंग की तस्वीर है। तो इसमें बताया गया है डीलिंग विद द चाइना। तो चाइना के साथ कैसे डील करना है, कंटेक्स्ट क्या है इसका। रिसेंट डेवलपमेंट्स इन चाइना इंडिया रिलेशनशिप हैव रेज कंसर्न्स अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू नेशन। तो रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुआ है इंडिया चाइना के रिलेशनशिप में, हैव रेज कंसर्न्स, तो इसने चिंता बढ़ा दी है अबाउट द पॉसिबिलिटी, जो संभावना थी ऑफ ए फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू नेशन। द यूज ऑफ सन जू फिलोसफी। तो ये चाइना के बंदे हैं। संजू फिलोसफी क्या थी, ऑफ विनिंग विदाउट फाइटिंग, बिना मतलब फाइट किए हुए जीतना। हैज़ आल्सो बीन क्वेश्चन। तो हैज़ आल्सो बीन क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन की है। हैज़ आल्सो बीन क्वेश्चन, देखो हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो ये क्वेश्चन में रही है पिछले टाइम से, बहुत दिन से। विद अदर्स आर्ग्यूइंग दैट चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर वार। तो बंदों के साथ क्योंकि आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई चाइना तो प्रिपेयर कर रहा है वार के लिए। इंडिया चाइना स्ट्रेंड रिलेशनशिप, इंडिया चाइना के जो बिल्कुल खिंचे हुए रिलेशनशिप है, हैज़ बीन फ्यूल्ड, वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पीछे से चले आ रहे हैं, तो अभी भी चल रहे हैं, तो चले आ रहे हैं। फ्यूल्ड बाय द रिसेंट चाइनीज प्रोवोकेशन, जो फिलहाल चाइना प्रोवोकेशन कर रहा है, भड़का रहा है। इंक्लूडिंग द अलोकेशन ऑफ द नेम्स ऑफ द प्लेस इन दी अरुणाचल प्रदेश। आपको पता है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे स्टेट्स का नाम रख दिया गया है चाइनीज़ में, ताकि वो बता रहे हैं कि ये जो हमारी पोजीशंस हैं, जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। डिनाइल ऑफ द वीज़ाज टू द इंडियन मीडिया पर्सनल, मीडिया पर्सनल को वीज़ा मना कर दिया। एंड प्रेजिडेंट स्टेटमेंट्स ऑन प्रिपेयरिंग फॉर वार, और प्रेजिडेंट की स्टेटमेंट क्या है, वो प्रिपेयर कर रहे हैं वार के लिए। दीज इवेंट्स हैव लेड, तो हैव आपकी थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखा गया है, तो ये हैव लेड। तो इन चीज़ों की वजह से क्या किस में अग्रसर हुए हैं, कंसर्न्स अबाउट द चाइना इंटेंशन, चाइना का जो उद्देश्य है, एंड नीड फॉर द इंडिया टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द एनी इवेंचुअलिटीज़, जो आगे प्रॉब्लम आ सकती है उनके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए इंडिया को, ये दिखाती हैं। इन दिस कंटेक्स्ट इंडिया डिफेंस प्रिपेयर्डनेस हैज़ कम अंडर स्क्रूटनी। तो इंडिया की डिफेंस प्रिपरेशन है वो स्क्रूटनी के अंदर, छटनी के अंदर आ गई है। विद द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन द डिफेंस हाईलाइटिंग द नीड फॉर अर्जेंट मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्सेज। तो ये पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, उसने जिससे डिसाइड किया कि वो हाईलाइट किया, जैसे मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, जोर दिया द नीड फॉर द अर्जेंट मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्सेज, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए आर्म फोर्सेज का। आपको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी होती है जो डिफरेंट चीज़ों पे डिसीजन लेती हैं। कोजिंग ऑफ द इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट, तो क्या क्या कारण है। द डिस्प्यूट इंडिया चाइना रिलेशनशिप हैव गोन थ्रू साइकिल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे साइकिल्स आए हैं, चक्कर आए हैं। एंड कोऑपरेशन ओवर द नियरली 75 ईयर, 75 साल से यहाँ पे क्या है, बहुत सारे चक्कर हैं जिनमें हमारी खुशहाली भी बनी रही है और झगड़े भी बने रहे हैं। द मोस्ट सीरियस रिसेंट एपिसोड्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट वर इन गालवन वैली, गालवन वैली में था, इन लद्दाख इन 2022, 2020 में हुआ गालवन वैली में। एंड इन तवांग इन दी अरुणाचल प्रदेश इन 2022, अरुणाचल प्रदेश तवांग एरिया में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ऑब्जर्वेशन ऑन दी बोथ साइड्स, तो ऑब्जर्वर्स दोनों साइड ऑब्जर्वर हैं बॉर्डर के। द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC बोलते हैं, एग्री दैट नंबर ऑफ सीरियस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्टेशन हैज़ इंक्रीज सिंस 2013। तो 2013 से LAC बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, जिसमें से 2020 का गालवान वैली का और 2022 का ये तवांग वैली का, तवांग एरिया का कॉन्फ्लिक्ट है। नो क्लियर डिमार्केशन, कोई भी क्लियर डिमार्केशन नहीं है। द border between India and China is not clearly demarcated throughout. There is no mutually agreed line of actual control along the certain stretch. तो कुछ जगह पे ऐसे LAC बनी हुई है, तो इसलिए there is a conflict between India and China regard to the borders.
LAC केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर 1960 इंडो चाइना वार। तो LAC कब आई? 1962 में आई, जो इंडिया चाइना का वार हो गया। इंडिया चाइना बॉर्डर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर। तो 3 सेक्टर में बटी हुई है इंडिया चाइना की बॉर्डर। वेस्टर्न साइड में क्या है? लद्दाख का एरिया है। मिडिल साइड में क्या है? हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। एंड ईस्टर्न साइड में अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, यहाँ पे बॉर्डर मिलते हैं। द ग्रोइंग पावर गैप बिटवीन चाइना एंड इंडिया विद चाइनाज GDP बीइंग 5 टाइम दैट ऑफ दी। तो क्या देखो, ग्रोइंग पावर गैप, पावर का गैप बढ़ रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। विद चाइना GDP बीइंग 5 टाइम दैट ऑफ इंडियाज, इंडिया की GDP का 5 गुना है वहाँ पे। एंड हैज़ मेड इट डिफिकल्ट फॉर द इंडिया टू अकोमोडेटिव विदाउट अपीयरिंग टू सरेंडर। तो इंडिया के लिए अकोमोडेट करना ये बहुत मुश्किल बात हो गई, सामंजस्य बनाना विदाउट अपीयरिंग, मतलब ऐसा बिना दिखे हुए कि हम सरेंडर कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाई है वहाँ पे, इमारतें बनाई हैं, पर्टिकुलर इन द तिब्बत एरिया, हैज़ लेड टू ए स्क्रूटनी सिक्योरिटी डायलेमा। तो ये दुविधा में फंसा दिया है इंडिया को। इन विच मिलिट्री रिलेशन गो इनटू द स्पायरल, तो घुमावदार हो गए हैं रिलेशन। दैट कुड टेम्प्ट वन साइड और बोथ साइड टू गो टू वार। तो एक साइड को लुभा रहे हैं या दोनों साइड भी जा सकते हैं लड़ाई के लिए, ये बात यहाँ पर राइटर कह रहा है। वट हैव बीन द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो क्या वहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट मैकेनिज्म रहा है? द एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है शांति बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए ट्रैंक्विलिटी को। इट वाज साइंड इन 1993, 1993 में ये एग्रीमेंट हुआ। विच कॉल्ड फॉर ए रेनेंशिएशन ऑफ द यूज ऑफ फोर्स। तो फोर्स का रेनेंशिएशन क्या होता है? त्याग देना। तो फोर्स को त्याग देना। रिकग्नाइजेशन ऑफ द LAC एंड द रिजोल्यूशन ऑफ द बॉर्डर इशू थ्रू नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन होगा 1993 में, हमारा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए एग्रीमेंट हुआ था। तो द एग्रीमेंट ऑन द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, एक दूसरे का ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, बिल्ड ऐसे मेजर्स तरीके अपनाना चाहिए टू मिलिट्री फील्ड अलोंग दी LAC। इट वाज साइंड इन 1996, 1996 में साइन हुआ। एंड विच लेट डाउन द प्लेजेस, जो दोनों साइड क्या लिखी भाई, शपथ ली ऑन दी नॉन एग्रेशन एंड प्राइवेट नोटिफिकेशन ऑफ द लार्ज ट्रूप मूवमेंट्स। तो पहले नोटिफिकेशन देंगे अगर ट्रूप मूवमेंट हो रहा है। एंड एक्सचेंज ऑफ द मैप्स टू रिजोल्व डिसएग्रीमेंट्स ओवर LAC। तो मैप को एक्सचेंज करना है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी है, बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इट वाज साइंड इन 2013 में साइन हुआ। फॉलोइंग द देपसांग वैली इंसिडेंट। तो वहाँ पे देपसांग वैली में इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये साइन हुआ 2013 में। व्हाट आर दी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस रिपोर्ट से। तो जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है? द इंडियन एयरफोर्स डिटरेंट एंड स्ट्राइकिंग पावर वुड बी वाइटल इन एनी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट। तो इंडियन एयरफोर्स की जो डिटरेंट, डराने वाली या स्ट्राइकिंग पावर वुड बी वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में। तो द गवर्नमेंट शुड कंसिडर बाइंग स्टेट ऑफ द आर्ट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब जो मॉडर्न चीज़ें हैं, वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को खरीदना है विदाउट लूजिंग टाइम टू कीप द फोर्स इन टू ए कम्फर्टेबल पोजिशन। तो ऐसा टाइम खोना नहीं है कि हम कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएँ, तो ये खरीदना है ये गवर्नमेंट को। स्लो प्रोडक्शन रेट ऑफ द तेजस फाइटर बाय हिंदुस्तान HAL जो है लिमिटेड इज एडवर्सली इफेक्टिंग द AF। तो स्लो प्रोसेस से HAL बना रही है तेजस को, वो भी इफेक्ट डाल सकता है। द सप्लाई ऑफ 40 LCA तेजस सेट जेट फ्रॉम द HAL हैज़ बीन कंसिडरेबली डिलेड एंड नीड्स अटेंशन। तो 40 जो LCA सप्लाई करने थे जो HAL को, एयरफोर्स को, तो वो डिले हो रहे हैं, वो भी चिंता का कारण है, उसको अटेंशन की ज़रूरत है। अर्जेंट नीड टू मेक अप द डिविंडलिंग स्क्वाड्रन नंबर्स थ्रू दी 114 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। तो ये कह रहे हैं कि भाई ड्विंडलिंग सिचुएशन स्क्वाड्रन कम है एयरफोर्स में, तो उससे क्या है 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट का चला हुआ है। सिमिलर ऑब्जर्वेशन वर मेड फॉर हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट फॉर द इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी। तो सिमिलर ऑब्जर्वेशन जो बनाई गई हैं हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट के लिए, आर्मी के लिए और नेवी के लिए। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस शुड मेक ए फाइनल डिसीजन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को फाइनल डिसीजन लेना चाहिए ऑन हैविंग ए थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। कोई एयरक्राफ्ट कैरियर आना चाहिए विच वुड इन्हांस इंडिया मैरीटाइम कैपेबिलिटी, जो मैरीटाइम कैपेबिलिटी नेवी के लिए कैपेबिलिटी बढ़ाए। एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसा होना चाहिए, 2 ही अभी तक नेवी के पास। कमिटी रिकमेंड्स एलोकेशन फॉर द डिफेंस शुड बी 3% ऑफ द GDP। मतलब जो बजट है 3% ऑफ GDP का होना चाहिए इंडिया का डेटरेंस बनाने के लिए, डर बनाए रहने के लिए। व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, तरीका क्या होना चाहिए? डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट होना चाहिए। डिप्लोमेटिक मतलब हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनके लेवल पे इंगेजमेंट होनी चाहिए। इट इज़ क्रूशियल टू मेंटेन ओपन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के ओपन होना चाहिए टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और एस्केलेशन ऑफ द टेंशन। रीसेस डिफेंस एक्विजिशन प्लान्स। तो रीअसेस, दोबारा से असेसमेंट करना चाहिए डिफेंस एक्विजिशन प्लान का, क्या क्या हम जो खरीदते हैं। इंडिया नीड्स टू री इवेलुएट इट्स डिफेंस एक्विजिशन प्लान्स टू इंश्योर दैट दे आर जनरेटेड गियर टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी।
तो वहाँ पे क्या है, ऐसे हमें खरीदने चाहिए जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हो, जिससे रादर देन जस्ट पोजेसिंग कैपेबिलिटी। ऐसे नहीं कि हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं, लंबे टाइम तक सस्टेन भी करना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट हमें खरीदने चाहिए। प्रिपेयर फॉर द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, तो आगे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसके लिए क्या है, प्रिपेयर रहना चाहिए। इंडिया नीड्स टू प्रिपेयर फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, पर्टिकुलरली गिवन द चाइनीज प्रेसिडेंट रिसेंट आर्टिकुलेशन। तो अभी जो चाइना के प्रेसिडेंट के आर्टिकुलेशन या बातें कही गई हैं एट द नेशनल पीपल कांग्रेस, जो वहाँ पे नेशनल पीपल कांग्रेस में कहा गया, वहाँ की मतलब जो पार्लियामेंट में कहा उन्होंने, प्रेसिडेंट ने, दिस प्रिपरेशन शुड इन्वॉल्व बोल्स्टरिंग क्या था, बढ़ाना, स्ट्रेंथन करना इंडियाज़ मिलिट्री कैपेबिलिटी, पर्टिकुलरली इन दी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड आर्मी में कैपेबिलिटी बढ़ानी है। एलोकेट एडुकेट फंड्स फॉर डिफेंस के पर्याप्त मात्रा में फंड एलोकेट होना चाहिए। द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन द डिफेंस हैज़ रिकमेंडेड दैट एलोकेशन फॉर द डिफेंस शुड बी 3% ऑफ द GDP टू मेंटेन इंडिया डिटरेंट posture. The Indian government should seriously consider this recommendation and allocate sufficient fund for defense rather than relying on the emergency armament purchase from the abroad. ऐसा नहीं कि emergency armament हम परचेज कर रहे हैं अब्रोड से, हमें इस पर पूरा पर्टिकुलर फोकस रहना चाहिए। 3% GDP का हमने इसे एलोकेट करना चाहिए। नेगोशिएशन पोजिशन ऑफ द स्ट्रेंथ, तो नेगोशिएशन होना चाहिए, एफोसाइज जोर देना चाहिए नेगोशिएशन के लिए, स्ट्रेंथ की पोजीशन पे। इंडिया शुड एडॉप्ट ए नेगोशिएटिंग स्ट्रेटजी दैट एम्फेसाइज इट्स स्ट्रेंथ एंड पावर रादर देन द कैपिटुलेशन मतलब सरेंडर नहीं करना चाहिए, एम्फेसाइज मतलब नेगोशिएशन टेबल पे हम इक्वली प्लेटफॉर्म पे आने चाहिए, ऐसा कैपेबिलिटी बनानी चाहिए। दिस वुड इन्वॉल्व कास्टिंग ए शेडो ऑफ पावर अक्रॉस द बार्गेनिंग टेबल। तो जब हम बार्गेनिंग टेबल पे बैठते हैं तो वहाँ पे एक शेडो कास्ट करनी चाहिए, हमें डालनी चाहिए, मेकिंग इट क्लियर दैट इंडिया इज प्रिपेयर टू डिफेंड इट्स इंटरेस्ट, इंडिया डिफेंड कर सकता है अपने इंटरेस्ट को। तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग द बॉर्डर सच एज रोड्स ब्रिजेस कैन हेल्प बोथ कंट्रीज एक्सेस रिमोट एरियाज एंड रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है बॉर्डर की तार और, जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट कम हो सके। आई होप आपको समझ में होगा, यही आज के आर्टिकल के लिए है, और अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा तो। थैंक यू वेरी मच, बाय।